हम सरकार के खिलाफ जनहित याचिका हम माननीय उच्च न्यायालय में कर आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। दोस्तों, आज एक नेता का जो दायित्व है, जनता की आवाज, जनता के दिलों में जो बात गूंजती है, उन बातों को लेकर सड़कों पर आना, ये एक नेता का काम है। ना कि नेता बनने के बाद भ्रष्टाचार, ना कि नेता बनने के बाद जमीन लूट, ना कि नेता बनने के बाद बालू का माफियागिरी, लकड़ी का माफियागिरी, लोहे का माफियागिरी, कोयले का माफियागिरी, पत्थरों का माफियागिरी करने में आपको बेस नहीं होना चाहिए। जबकि आप सरकार में हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि एक रिक्शा चालक का बेटा कहाँ पड़ेगा, एक फुटपाथ पर काम करने वाले का बेटा कहाँ पड़ेगा, एक रेजा मिस्त्री का बेटा कहाँ पड़ेगा। आज सरकारी स्कूल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और प्राइवेट स्कूल इतना महंगा हो गया है कि मिडिल क्लास के लोग भी अपने सारे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। नगर पालिका को हम लोग भारी भरकम टैक्स देते हैं, मोटा रकम देते हैं, उसके बदले में हमको मिलता क्या है? एक तो शहर में बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। हम दिन भर रिक्शा ठेला मोटिया का काम करके जब घर बांध के आते हैं और जब हम आराम करना चाहते हैं तो एक तो बिजली नहीं रहती है और दूसरे तरफ मच्छरों का प्रकोप में बड़ा आता है कि न हम पूरी रात सो सकते हैं, न भूख के कारण पूरा दिन हमारा कर सकते हैं। और जब नगर पालिका में नगर परिषद में फॉगिंग मशीन लगा हुआ है, यहाँ पे फॉगिंग मशीन आया हुआ है, केवल शोभा का केंद्र बना हुआ है। पूर्व में जब मैं चेयरमैन रहा था, मैं उस पर अंकुश बजाया हूँ, उसके भुगतान पर मैंने रोक लगाया था। उसके बाद भी पदाधिकारियों ने मनमाने ढंग से बड़े नेताओं के समर्थन में आकर उस पैसे का भुगतान करके और वो शोभा का केंद्र बनाकर रखे हुए हैं। 25 लाख रुपये का फॉगिंग मशीन यहाँ रखा है जिसमें 50% का करप्शन है। मैंने उसको अपने पद पर रहते हुए विरोध किया था, लेकिन बड़े नेताओं के संरक्षण में बैठकर इन पदाधिकारियों ने न क्या नगर परिषद को लूटा है, नगर परिषद के क्षेत्र के लोगों को जीना हराम करके रखा। हमारी मांग है कि नगर परिषद दिन प्रतिदिन चारों तरफ फॉगिंग मशीन को चलाया जाए और फॉगिंग मशीन के माध्यम से जो कीटनाशक दवाइयां हैं बेहतर दवाइयां दी जाए, न केवल आप किरासन तेल डालकर उसको आप चला दें। ये कतई काबिल बर्दाश्त है। जनता के साथ ये मनमानी और घोर आपत्तिजनक बातें हैं। बहुजन समाज पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। इससे पहले भी इसी बहुजन समाज पार्टी ने एक बिजली विभाग में आए हुए उन पदाधिकारियों के द्वारा शहर में हमारे पूंजीपतियों को, गरीब गुरबों को जीना हराम करके रखा था। बिजली काट देता था, लाइट काटता था, थाने में FIR करता था और FIR के बदले में मोटी रकम फाइन लेकर उसको पैसा वसूलने का काम करता था। और यहाँ का नेता चुपचाप यहाँ का नेता जो है बैठकर ये सारा तमाशा देखता रहा। जनता सब देख रही है, आने वाले समय में जनता जाग चुकी है और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी है, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। अभी हमारे वक्ता ने बहुत अच्छा कहा कि आज हमें आदिवासियों की सरकार है, हेमंत सोरेन जी यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी इसी बर्बाद माहौल में जहाँ करोड़ों की संपत्ति को देखकर एक तरफ मंत्री के कुछ चमचे लोगों ने उस जमीन पर जाकर आदिवासियों के साथ पूरी तरह मारपीट किया, वहाँ के महिलाओं के साथ मारपीट किया और दूसरी तरफ जो उसका आदिवासी लीडर है वहाँ जाकर पहलम लगाने का काम करता है। ये दो भारी तलवार बनकर ये जो देख खा रही है, जनता सब समझ रहा है और जनता इसे वक्त पर जवाब देगा। जनता बुड़बक नहीं है, जनता चाहे तो तख्त को, जमीन को आसमान पर ले जा सकता है और आसमान को जमीन पर ला सकता है। तभी तो कहने वाले ने कहा था, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बहुजन समाज पार्टी की अपनी लड़ाई नहीं है, जन जन की लड़ाई है, हर मुद्दे की लड़ाई है। आज इस झारखंड प्रदेश में जहाँ एक तरफ अकलियत 99% वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को करती है, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन काल में न केवल अकलियतों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, न केवल अकलियतों ने उर्दू भाषा को छीना गया, न ही इनको उर्दू अकलियत दिया गया, न ही इनके वक्फ बोर्ड को लागू किया गया, न ही मदरसा एजुकेशन बोर्ड को लाया गया, न ही उर्दू स्कूल को बचा पाया। आप अपना निगाहों को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारा उर्दू भाषा की पढ़ाई होती थी, जिन जिन स्कूलों में उर्दू भाषा
उन स्कूलों में उर्दू भाषा को हटा दिया गया है। ये घोर अपमान वाली बात है। और अपने आप को अकलियत के मंत्री कहते हो। अभी हाल फिलहाल में कोडरमा में हमारे एक मौलाना को पत्थरों से कुचल कर मार दिया गया, बम ठीक कर दिया गया। मैं हेमंत सोरेन से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आँख नहीं है अपने पास? आप देख नहीं सकते हैं किस तरह का जुर्म और सितम हम उठाया जा रहा है। वोट हमारे लेते हो और भारतीय जनता पार्टी का गाना गाते हो, ये नहीं चलने वाला है। वक्त आ रहा है, हम जरूर बदलेंगे। दखना बदल दो, धान बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस रास्ते पर बहुजन समाज पार्टी चल पड़ी। आज हमें जितना नगर परिषद क्षेत्र में हमारे दुकानदार थे, भारी महंगाई का बहुत से जूझ रहे हैं, भारी महंगा बढ़ा है, हम इसका भी खंडन करते हैं। आज बेरोजगारी का मुद्दा है। एक लोपाला जो यहाँ पर हजारों मजदूर काम किया करते थे, आज लोपाला बंद हो गया है। आज सरकार में आप मिनिस्टर हैं, सरकार के अकलियत के मिनिस्टर हैं, आप कैबिनेट में बैठते हैं। एक तरफ तो आप रोजगार दे पाते हैं, लेकिन जो पहले से रोजगार है आप उस रोजगार को बचा भी नहीं पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी इसका घोर विरोध करती है। उसको चाहिए था कि सरकार के कैबिनेट के लोगों को बैठना चाहिए था, यहाँ के मैनेजमेंट से बात करना चाहिए था। मैनेजमेंट की कौन सी तकलीफें हुई है कि यहाँ से लोपाला फैक्ट्री को हटाया जा रहा है। आप सब्सिडी से देते, उसको मदद करते और उस फैक्ट्री को बचाते, ताकि मधुपुर विधानसभा के हजारों हजार हमारे युवा रोजगार कर रहे थे। उस 1000 बेरोजगार लोगों का क्या भविष्य होगा? मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से सरकार और सरकार के निकट में मंत्री को मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे चलेगा? आप हमको बताएं। क्या शहरी जलापूर्ति योजना जब हमारा वक्त था, युद्ध स्तर पर हमारा शहरी जलापूर्ति योजना चल रहा था, उस वक्त में मैंने डीपीआर को भेजा है। आज कन्हैया कोला, हमारा कन्हैया कोला वार्ड नंबर 16, 17, 14, 15 और हमारा वार्ड नंबर 2, 3, 4 हमारा वार्ड नंबर पतंजलि 19, 22 इन इलाकों में अभी भी पाइपलाइन नहीं बिछा है। आप क्या कर रहे हैं मंत्री जी? 4.5 साल गुजर गया, ना आप कुछ किए